अरे राधा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से हमारा दुख कम नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें नहीं मिलेगा भाग्यवान। चुप हो जाओ वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। कोई घर पर है। राजकुमार, ओ राजकुमार। भाग्यवान अब चुप हो जाओ। देखो बाहर भिक्षा मांगने साधु महाराज आए हैं। कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारे घर से औरत के रोने की आवाज क्यों आ रही है? अब क्या कहूं बाबा जी को? नहीं साधु महाराज, मेरे घर से तो किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है आपका वहम होगा। बच्चा, अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो मैं तुम्हें यही श्राप दे दूंगा। मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। मैंने सुना है तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी राधा रो रही है। साधु महाराज, घर के भीतर आइए। क्या हुआ राजकुमार? ऐसी क्या बात है जो तुम्हारी पत्नी रो रही है? अब क्या बताऊं साधु महाराज। साधु महाराज, अभी तक मेरी पत्नी को जितनी भी संतान हुई है वो संतान पैदा होते ही मर जाती है। वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। साधु महाराज, इसी दुख में भाग्यवान हमेशा रोती रहती है। मैं उसे समझाता हूं कि तुम्हारे रोने से क्या होगा। जो भाग्य में नहीं होता वो हमें नहीं मिलता है। बस इतनी सी बात। राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को यहां बुलाओ। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, तुम्हें साधु महाराज बुला रहे हैं। साधु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव्य पुत्री। बेटी, मैंने सुना है तुम दिन भर रोती रहती हो और अपने कर्मों को कोसती रहती हो। तो साधु महाराज, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे पैदा होते ही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ जाते हैं। इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या होगा? मुझे संतान सुख कब मिलेगा? बेटी, मैं एक माँ का दुख अपनी संतान के प्रति समझ सकता हूँ। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। ये लो आम। ये कोई साधारण आम नहीं है। बेटी, कल इस आम को सुबह सुबह जाकर अपने आंगन में खा लेना। पर बेटी, ध्यान रखना, इस आम पर तुम्हारे अलावा और किसी दूसरे का हाथ मत लगने देना। इस आम को खाने के बाद कुछ महीनों बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी बेटी। फिर साधु महाराज राजकुमार के घर से चले जाते हैं। भाग्यवान, अब तो तुम खुश हो। अब तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। और ये मैंने खूब सुना है कि साधु महाराज का दिया हुआ वरदान और श्राप कभी खाली नहीं जाता। तुम सही कह रहे हो। अब बस कुछ दिनों बाद हमारी भी एक संतान होगी। भाग्यवान, जरा इस आम को संभल कर रखना। साधु महाराज ने कहा है इस आम पर तुम्हारे अलावा और किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो। सुबह होती है। शायद मैंने चूल्हे पर अंडा उबालने रखा है। पहले जाकर अंडे चूल्हे से उतार कर आती हूँ। फिर इस आम को आराम से खाऊंगी। अभी इस आम को मैं यहीं रख देती हूँ। यहाँ पर तो कोई भी इस आम को छूने वाला नहीं है। राधा महाराज का दिया हुआ आम अपने आंगन में रखकर अपने घर के भीतर जाती है। उतनी ही देर में एक बंदर वहां आता है और वही महाराज के दिया हुआ आम को हाथ लगाकर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद राधा आकर वह आम को खा लेती है। अरे भाग्यवान, तुमने वो आम खा लिया। हाँ जी, मैंने वो आम खा लिया। चलो अच्छा है, अब हमें कुछ महीनों बाद संतान की प्राप्ति होगी। कुछ महीनों बाद। नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। भाग्यवान बंदर रूपी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? क्या होगा तेरा? मुझे तो ये सोचकर ही नींद नहीं आती। ये बेकार के बातें क्यों सोचती हो माँ? इससे क्या होगा? माँ, ज्यादा दुखी होने के कारण तुम जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। बेटा, ये मजाक नहीं है। तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं ऊपर वाले ने चुन चुन के मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा।
तुम फिर से रोने लगी? अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तेरे पैदा होने की वजह से तेरा पिताजी मुझसे बात नहीं करते, ऐसे में अब तू भी मुझसे बात नहीं करेगा। अरे माँ, तुम क्यों रोती हो? माँ चुप हो जाओ। माँ, अब तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम रोई तो माँ, तुम्हें तो नदी किनारे पानी भरने जाना था ना, तो माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाग्यवान, मैं जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। आज मुझे घर आते आते शाम हो जाएगी। माँ, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ बंदर, मैं कोई तेरा पिताजी नहीं हूँ और ना ही तू मेरा बेटा है। एक बंदर मेरा बेटा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो तुम? कोई भला अपने बच्चे से ऐसे बात करता है क्या? तुम चुप रहो, ये कोई मेरा बेटा नहीं है। माँ, पिताजी तुम पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तू जाकर नदी किनारे अपना मटके भर, मैं आती हूँ। ठीक है माँ, मगर तुम जल्दी आना। भाग्यवान, तुम पागल हो गई क्या? वो एक बंदर है, बंदर। पहली बात तो ये आप अपनी जुबान संभाल कर बोलिए। वो एक बंदर नहीं, वो हमारा बेटा है, उसे मैंने जन्म दिया है। भाग्यवान, तुम तो पागल हो गई। गांव वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जन्म मैंने दिया है, ये गांव वाले ने नहीं। भाग्यवान, तो फिर तुम भी कान खोलकर सुन लो, ये बंदर को मैं नहीं पाल सकता। क्या कहा आपने? हमारे बेटे को आप नहीं पालोगे तो फिर कौन पालेगा? और तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, मगर मेरे बेटे को नहीं छोड़ सकती हूँ। भाग्यवान, तुम पागल हो गई। तुम पछताओगी, तुम एक दिन को पछताओगी। इतना समय हो गया है मगर अभी तक माँ नहीं आई। अब ये मटके को मैं ही घर ले जाता हूँ। बंदर उस पानी के मटके को अपने घर पर लेकर आता है। आज इतनी धूप में काम करते करते हाथ पैर जोरों के दुख रहे हैं। वैसे आज समय रहते मैंने लकड़ियां ढेर सारी काट ली है। चलो अब मैं घर चलता हूं। मगर घर जाके क्या करूंगा? वो बंदर है ना, पता नहीं भाग्यवान को वो बंदर पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है, जो उस बंदर के चक्कर में भाग्यवान मुझे भी छोड़ने को तैयार हो गई। पता नहीं वो साधु ने कैसा आम दिया जिससे संतान तो नहीं। समस्या जरूर पैदा हो गई। इस समस्या का हल मुझे ही ढूंढना होगा। मैं क्या कहती हूँ, हम साधु महाराज को एक बार हमारे पुत्र को दिखाते हैं। अगर वो इसे ठीक कर दे, केवल ये दिखता ही बंदर की तरह है, बाकी इसमें सब गुण साधारण मनुष्य की तरह है। नहीं भाग्यवान, ये विचार मन में अब दोबारा लेकर भी मत आना। अब मुझे उस साधु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने तो केवल एक बार विश्वास किया, जिससे संतान तो नहीं समस्या पैदा हो गई है। पता नहीं एक बार और विश्वास करेंगे तो ना जाने कौन सा जानवर पैदा होगा। ये बंदर के बच्चे ने तो मेरा जीवन खराब करके रखा है। अब मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा क्या करूं जिससे ये बंदर हमेशा हमेशा के लिए राधा से दूर हो जाए? एक उपाय है, ठीक आज मैं ऐसा ही करूंगा। अरे राधा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए जी। भाग्यवान, मैं सोच रहा था आज से मैं अपने बेटे को भी अपने साथ जंगल ले जाएंगे। वो पेड़ों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ने में मेरी मदद कर देगा। ठीक है पिताजी, आज से मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा पिताजी। अपने बेटे का भी पिताजी की सहायता करने के लिए कितना मन है। हाँ ठीक है, ले जाना, मगर इसका ध्यान रखना वहाँ पर ये कहीं इधर उधर ना जाए। अरे भाग्यवान, ये मेरा भी पुत्र है, मैं इसका अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगा। कुछ समय बाद राजकुमार और बंदर जंगल की ओर जाते हैं। पिताजी, मैं तुम्हें वो पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़कर देता हूँ। और बंदर बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़कर राजकुमार को देने लगा। आज तो हम दोनों ने मिलकर कितनी सारी लकड़ियां काट ली। हाँ पिताजी, मगर मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। बेटा, यहां से कुछ दूरी ही नदी है, हम दोनों वहां जाकर पानी पीते हैं। पी ले बेटा, ये तेरे जीवन का आखिरी पानी है।
इसके बाद तू कभी जीवन में पानी नहीं पिएगा। पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो? पिताजी छोड़ो, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। और फिर उस बंदर की पोटली को नदी में फेंक देता है। चलो आज मुसीबत से पीछा छूटा। ये बंदर के बच्चे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा था। आप आ गए। हमारा बेटा कहाँ है? मुझे हमारा बेटा नजर नहीं आ रहा। क्या? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। हमारा बेटा कहाँ गया? आज घर में नहीं दिख रहा। आज सुबह सुबह तुम ही तो अपने साथ जंगल की ओर लेकर गए थे। भाग्यवान, तुम्हारी बात सही है। मैं उसे सुबह सुबह अपने साथ लेकर तो गया था, मगर वो आधे रास्ते पर जाकर कहने लगा कि मुझे मां के पास जाना है। फिर भाग्यवान, मैंने उससे कहा, ठीक है तू घर चले जा। भाग्यवान, अभी तक वो घर नहीं आया क्या? नहीं, वो जब से आपके साथ गया था वो तब से ही घर वापस नहीं आया। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, वो यही आसपास कहीं खेलने गया होगा। कुछ समय बाद घर आ जाएगा। नहीं, वो मुझे बिन बताए कहीं नहीं जाता, और वो जहाँ जाता है मुझे बताकर ही जाता है। तुम उसे जाकर ढूंढो। मैं उसे क्यों ढूंढूंगा? क्यों? वो तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? सुबह सुबह तो बड़े कह रहे थे, हमारा बेटा, हमारा बेटा, और अब क्या हुआ? ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर देखता हूं। ऊपर वाली की जय हो। सबको सुरक्षणिति दीजिए और मुझे भी थोड़ा सुरक्षणिति प्रदान करिए। अरे ये पोटली, इस पोटली में क्या है? जाकर देखता हूँ। उसे किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? हे भगवान, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा बेटा जहाँ कहीं भी होगा उसे तुम सही सलामत मेरे पास पहुंचा देना। उसके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। भगवान, मुझे तो लगता है वो गांव के बंदरों के साथ कहीं दूर भाग गया होगा। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, वो आएगा। जैसे ही साधु उस पोटली को खोलते हैं, उस बंदर को देखकर साधु चौंक जाता है। भगवान, ये किस पापी मनुष्य का कार्य है जो एक बेजुबान को पोटली में भरकर नदी में फेंक दिया? उसे ऊपर वाला कभी क्षमा नहीं करेगा। माँ, माँ, मैं कहाँ हूँ? साधु जी, मुझे मेरी माँ के पास ले जाइए। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। हे ऊपर वाले, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। एक बंदर, वो भी मनुष्यवाणी में कैसे बोल सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे वानर, तुम्हारी माता का क्या नाम है? साधु महाराज, मेरी माता का नाम राधा है। अरे, ये राधा का पुत्र है। मैंने तो उसे कुछ महीनों पहले एक आम दिया था संतान प्राप्ति के लिए। उस आम को खाकर ये पुत्र तो नहीं हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर ये पुत्र वानर रूपी क्यों है? मुझे तो लगता है कि राधा ने उस उपाय को ठीक से नहीं किया। जरूर उस आम पर किसी वानर के हाथ लग गए होंगे, जिस कारण राधा को एक वानर पुत्र प्राप्त हुआ। मुझे मेरी माँ के पास ले जाइए। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मगर वानर, तुम्हें पोटली में भरकर ये नदी में किसने फेंका? साधु महाराज, मुझे मेरे पिताजी ने पोटली में भरकर इस नदी में फेंक दिया। साधु महाराज, मैं एक बंदर की तरह दिखता हूँ ना, इस वजह से मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। राजकुमार ने तुम्हें इस पोटली में भरकर नदी में फेंका। राजकुमार के तुम पुत्र हो। कोई अपने पुत्र के साथ ऐसा करता है क्या? हे भगवान, इसकी सजा राजकुमार को अवश्य मिलेगी। उसे ऊपर वाले कभी क्षमा नहीं करेगा। बेटा, तुझे तेरी माँ की ममता ने बचा लिया। तू चिंता मत कर, तुझे तेरी माँ के पास में लेकर जाऊंगा। साधु उस बंदर को लेकर राधा के पास जाता है और राजकुमार चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, ये यहाँ कैसे आया? बेटा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? मैंने तुझे पूरे गांव ढूंढा मगर तू नहीं मिला। पता मुझे छोड़कर कहाँ गया था? बेटा, मुझे बता तो सही। मैं बताता हूँ ये कहाँ गया था। तुम्हारे पति ने इसे एक पोटली में भरकर नदी में फेंक दिया और आज सुबह सुबह
जब मैं नदी किनारे ऊपर वाले का ध्यान कर रहा था, जब मुझे यह पोटली नजर आई और जैसे ही मैंने उस पोटली को खोलकर देखा तो बेटी उस पोटली में तुम्हारा पुत्र था। छी छी राजकुमार, तू इतना नीचे गिर जाएगा, ये मैं कभी नहीं सोच सकता। तू अपनी ही संतान को मारना चाहेगा, भलाई वो वानर का बच्चा हो या मनुष्य का बच्चा, मगर जान तो सभी का एक समान रहती है। तुझे इस पाप का हिसाब चुकाना होगा, तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा राजकुमार। क्या ये मुझे बोल रहे थे? वो तो घर लौट गया था। जब ही मुझे इनकी बात पर शक हुआ, तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये मैं कभी नहीं सोच सकती। तुम अपने ही बेटे को मार दोगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारा त्याग करती हूँ। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। भाग्यवान, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दो? ये दर्द तुम नहीं जानते, ये दर्द केवल एक माँ जानती है। अगर इसे आज कुछ हो जाता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा बेटा कहाँ गया। वो तो धन्य है ऊपर वाले की महिमा, जो आज मेरा बेटा सही सलामत बच गया। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर जा रही हूँ और आज के बाद कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। माँ, पिताजी को माफ कर दो। नहीं बेटा, मैं तेरे पिताजी को कभी माफ नहीं कर सकती। अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो? माँ, तुम्हें मेरी कसम है, पिताजी को माफ कर दो। देख राजकुमार, उससे कुछ सीख। तूने उसे जान से मारना चाहा, मगर वो अभी भी तुझे जीवन दान देना चाहता है। महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मगर साधु बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि आपका दिया हुआ फल खाने के बाद मुझे ये बंदर रूपी संतान क्यों पैदा हुई। अरे बेटी, याद करो मैंने तुमसे कुछ कहा था कि इस आम के फल पर किसी दूसरे का हाथ नहीं लगना चाहिए। तो उस फल पर किसी न किसी तरह से एक वानर का हाथ अवश्य लगा है बेटी, जिस कारण तुमसे एक बंदर रूपी संतान प्राप्त हुई। हाँ साधु महाराज, मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है। ठीक है पुत्री, माना तुमसे गलती हुई, मगर तुम एक बार मेरे आश्रम तो आती। साधु महाराज, मैंने इनसे कहा था, मगर इन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहा कि मुझे साधु पर विश्वास नहीं है। तो अब क्या मेरा बच्चा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? नहीं बेटी, नहीं। जब तेरा पुत्र ठीक 1 वर्ष का हो जाएगा तो ये अपना वास्तविक मनुष्य का रूप ले लेगा। साधु महाराज, इसका मतलब ये 1 वर्ष का होगा, तो फिर ये हमारे जैसा दिखने लगेगा। साधु महाराज, ये ठीक हो या ना हो, मगर मैंने इसे जन्म दिया है। ये मेरा बेटा है, मैं इसे पालूंगी। सही है बेटी, एक माँ की ममता ही जानती है। आज ऊपर वाले का आशीर्वाद और तुम्हारी ममता के कारण ही यह तुम्हारा पुत्र जीवित है बेटी।